व्यापारी ने पत्थर उठाया और रास्ते में ही एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की दुकान पर रुक गया और उससे कहा, इस पत्थर से एक खूबसूरत देवी माँ की प्रतिमा बना दो। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, बन जाएगी। आप कुछ दिन बाद लौट कर आइए। अब मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने का काम शुरू कर दिया और अपने औजार लेकर पत्थर को काटने के काम में जुट गया। जैसे ही मूर्तिकार ने पहला वार किया, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनकही कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है एक और आखिरी प्रयास। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी भगवान में बड़ी आस्था थी। एक बार व्यापारी किसी दूसरे शहर से अपने घर लौट रहा था। बस से उतरकर वो पैदल अपने घर के रास्ते पर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा चमकीला पत्थर नजर आया। उस पत्थर की ओर वो व्यापारी आकर्षित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना इसे अपने साथ ले जाया जाए। इस खूबसूरत पत्थर से अपने घर के लिए एक शानदार भगवान की मूर्ति बनाएगा। व्यापारी ने पत्थर उठाया और रास्ते में ही एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की दुकान पर रुक गया और उससे कहा, इस पत्थर से एक खूबसूरत देवी माँ की प्रतिमा बना दो। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, बन जाएगी। आप कुछ दिन बाद लौट कर आइए। अब मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने का काम शुरू कर दिया और अपने औजार लेकर पत्थर को काटने के काम में जुट गया। जैसे ही मूर्तिकार ने पहला वार किया, उसे पता चला कि पत्थर बहुत कठोर है। मूर्तिकार ने एक बार फिर से पूरे जोश के साथ प्रयास किया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अब तो उसके पसीने छूट गए। वो लगातार हथौड़े से प्रहार करता रहा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने लगातार कई दिनों तक प्रयास किए और अपनी तरफ से 99% मेहनत की, लेकिन पत्थर तोड़ने में नाकाम रहा। कुछ दिन बाद जब व्यापारी मूर्तिकार से अपनी मूर्ति लेने आया, तब मूर्तिकार ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि इस पत्थर से तो आपकी मूर्ति नहीं बन पाएगी। व्यापारी ये सुनकर दुखी हो गया और अपना पत्थर लेकर वहां से चला गया। आगे जाकर उसने किसी दूसरे मूर्तिकार को वही पत्थर मूर्ति बनाने के लिए दे दिया। अब इस मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और मूर्ति काटने में जुट गया। जैसे ही उसने पहला हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया, क्योंकि पहले मूर्तिकार की चोटों से पत्थर काफी कमजोर हो गया था। व्यापारी ये देखकर बहुत मुस्कुराया और देखते ही देखते मूर्तिकार ने देवी माँ की सुंदर प्रतिमा बना दी। व्यापारी मन ही मन पहले मूर्तिकार की दशा सोचकर मुस्कुराने लगा कि उस मूर्तिकार ने 99% मेहनत की, लेकिन आखिर में थक गया। काश उसने एक आखिरी प्रहार और भी किया होता तो वो सफल हो जाता। दोस्तों, यही बात हम में से कई लोगों पर भी लागू होती है। बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि कठिन प्रयासों के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि वो आखिरी प्रयास से पहले ही थक जाते हैं। लगातार कोशिश करते रहिए, क्या पता आपका अगला प्रहार ही वो आखिरी प्रहार हो जो आपका जीवन बदल दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।